17 दिन से एक महिला हुसैनाबाद थाना का चक्कर लगा रही है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। मामला प्यार का है और मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जा रही है। मैं 20 तारीख को आवेदन दी हूँ मगर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त मैं बता दूं कि हुसैनाबाद के करपूरी मैदान के अनुमंडलीय सभागार के आसपास में हूं और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी घटना ये है कि एक महिला हुसैनाबाद थाना का चक्कर लगा रही है। प्यार में मामला यहाँ तक सर चढ़ कर बोलने लगा है कि इटारसी यानी मध्य प्रदेश के इटारसी से लड़की आकर के हुसैनाबाद में उस प्यार करने वाले शख्स के घर पर बैठ गई थी और एक बवाल मचा था। और उसके बाद सबसे बड़ी घटना ये हुई थी कि इस लड़की को उसके परिवार वालों ने रात भर बंद कर दिया था एक रूम में और उसके बाद जो है किसी तरह से हाथ पैर जोड़ करके ये वहाँ से निकली और निकलने के बाद एक आवेदन उस लड़के के ख़िलाफ़ दिया। क्या नाम है लड़के का? और लड़के का नाम है सोनू कुमार, उसके पापा का नाम है कृष्ण मुरारी चंद्रवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? देवरी बाजार। आरोप क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरी कहानी आपको उसके समक्ष उसी की ज़बानी सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला थाना प्रभारी से जब इस संदर्भ में पूछा गया कि आपने इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की 17वें दिन, तो उनका जवाब था कि हम इसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये घटना यहाँ की नहीं है। कहाँ पे दिया आपने आवेदन? मैंने हुसैनाबाद थाने जपला में दी है। अच्छा। तो कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लड़का बिंदास घूम रहा है। वो 4 साल से वो मेरे साथ था। मुझे 4 साल से बोल रहा है कि मैं तो शादी करूँगा। शादी का झांसा देके मुझे अपने इधर जपला में लेके आया और जहाँ पर मुझे झूठ बोल के और जहाँ से मुझे छोड़ के मेरे को बनारस में बिठाल के और अपने घर आके उसने दूसरी शादी कर ली। जब महिला थाना प्रभारी ने हमको ये कहा कि यहाँ की घटना नहीं है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ की घटना ही नहीं है तो हुसैनाबाद के अखबार ने इसको कैसे छाप दिया कि फ़लाँ की लड़की आकर के यहाँ पर इस तरह का मांग कर रही है, इस तरह का लड़के के घर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस तरह का उसके साथ घटना हुई है। एक तरफ थाना महिला प्रभारी का जो कथन है वो ये कहना है कि कोई इस तरह की घटना यहाँ नहीं घटी है। लड़की का आरोप है कि मेरे साथ उसके परिवार वाले यानी उसकी माँ ने मुझे रात भर बंद रखा और ये धमकी दी और कहा कि आज तुमको कटवा करके फेंकवा देंगे। और जो कि उसके घर पे मैं पहुंची हूँ तो उसके घर वालों ने मेरे खिलाफ़ मारपीट की धमकी दी, काटने की धमकी दी। उसकी मम्मी ने, उसके जीजा हैं, वो मुझे गाली गलौज करने लगे और मुझे घर से बाहर निकाल दिए। उसकी मम्मी ने मुझे घर के अंदर ताला डाल के और मुझे धमकी देती है, अगर तुम जहाँ से नहीं गई तो तुमको जहाँ से कटवा देंगे, तुम जहाँ से तुम कहीं जा भी नहीं सकते। अंततः वो हाथ पैर जोड़ करके वहाँ से निकलती है और थाने का शरण लेती है। और थाना अगर उस महिला की नहीं सुनवाई करता है तो दोषी कौन है? दिलेरी का सबूत हुसैनाबाद महिला थाना प्रभारी दे रहे हैं। और साफ तौर से उन्होंने जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, यानी एक्सेप्ट किया कि हाँ आवेदन मिला है लेकिन उस पर मैं कार्रवाई नहीं कर सकती। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, यानी हुसैनाबाद के अखबारों ने ये लिखा कि इस तरह की घटना है, तो क्या वो खबर झूठी थी? झूठी खबरें लिख दी गई? क्या वो लड़की हुसैनाबाद थाना में आकर के आवेदन दे करके और गुहार नहीं लगा रही है कि उस लड़के ने मुझे इटारसी से 4 साल से संपर्क में रहा और कई जगह यानी स्थल बदल करके वो मुझे रखता रहा है, ये शादी का झांसा दे करके कि मैं अपने बहन के शादी कर लूँगा तो तुमसे शादी कर लूँगा। और उसके बावजूद जब वो चल पड़ती है कि आज शादी की जाएगी तो वो उसे बनारस में छोड़ दिया जाता है स्टेशन पर, ये कहकर कि तू बैठा हम आवई थी। सोनू कुमार चंद्रवंशी ने यानी उसकी माँ ने उसको रात भर लड़की को बंद रखा रूम में और उसके बाद उसको जो है प्रताड़ित किया। उस पर महिला थाना प्रभारी का कहना है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, यहाँ की घटना ही नहीं है। उसके बहनोई ने उसे हाथ पकड़ करके गाली गुप्ता दे करके उस महिला को प्रताड़ित किया और महिला थाना प्रभारी का कहना है कि हुसैनाबाद की घटना ही नहीं है। मैं आप सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, आप सभी श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ कि जो महिला थाना प्रभारी इसके साथ कर रही हैं, क्या इस महिला के साथ न्याय कर रही हैं? क्या हुसैनाबाद के जो समाजवादी लोग हैं वो सोए हुए क्यों हैं? जो मसाल जुलूस निकालते थे, कहीं की घटना पर हुसैनाबाद में इस तरह का
विरोध प्रदर्शन करते थे, आज वो कहाँ हैं? जब एक महिला इटारसी से आकर करके अपने न्याय की गुहार लगा रही है, वो समाजवादी लोग कहाँ हैं? एक हुसैनाबाद थाना का ही एक लड़का जब एक महिला के साथ अन्याय कर रहा है, उसके इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो क्या सिर्फ यह हमारी नैतिकता इतनी ही बनती है कि हम दूसरी जगह पर कोई घटनाओं को लेकर के रोड पर उतर जाएं और फ़ोटो सेशन करवाएं और उसके बाद न्यूज़ में छा जाएं? सिर्फ इतना ही मेरा मकसद बच गया है? उन समाजवादियों से मैं पूछना चाहता हूं जो मुड़ी घुसेड़ करके फ़ोटो खिंचवाते हैं और सीधा सीधा ये कहते हैं कि हम उस अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, जो उस महिला के साथ प्रताड़ना की गई है या उस बच्ची के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आज एक महिला के साथ जब हो रहा है तो आज लोग हुसैनाबाद के इस समाजवादी लोग कहाँ हैं? उन पर भी ये सवाल खड़ा होता है। साथ साथ महिला थाना प्रभारी पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि आपके यहाँ इतनी बड़ी घटना हो रही है कि एक अन्य राज्य की महिला, मध्य प्रदेश की महिला आकर करके न्याय की गुहार लगा रही है झारखंड के पलामू के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत में, और उसकी न्याय की गुहार को दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? ये दोहरी मानसिकता क्यों? क्या एक महिला होते हुए भी उनको 0 FIR करने का क्या अधिकार नहीं था? माना कि वो लड़की कई वर्षों तक उस लड़के के साथ रही, तो क्या 0 FIR कर करके आप उस थाना को अवगत नहीं करा सकते थे? मैं महिला थाना प्रभारी से यह भी पूछना चाहूँगा कि ये जो मध्य प्रदेश की इटारसी की लड़की आकर के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत से अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्योंकि आपके पास एक आवेदन ऑलरेडी दिया हुआ है और ये गुहार लगाई गई है कि मुझे जिससे अफेयर है, जिसने मुझे शोषण किया है, उसके परिवार वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके लोग जो हैं मुझे हतोत्साहित कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद आप कह रही हैं कि मेरे थाना अंतर्गत का मामला नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए RBC चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ दिलाने की कोशिश में एक अहम भूमिका निभाइए।